हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने ऑरिफ्लेम की इस अपॉर्चुनिटी को हाँ कहा है। एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है और साथ ही साथ आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री में आपको आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। अब अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया है तो अब इम्पॉर्टेंट है इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद के शुरू के जो आपके 90 दिन होंगे इनको समझना कि यहाँ आपके रोल्स क्या होंगे, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन से ऐसे स्टेप आपको करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस में ऊंचाइयों को छू सकें। तो इस बिज़नेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करूँगी जिसके साथ अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इन स्टेप्स के साथ साथ आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को समझने से पहले मुझे लगता है आपको अपने आप को एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में एंटर होने दिया है, तो मेरा इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है। यानी कि आपको आपका वाई क्लियर करना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहते हैं। और यकीन मानिए अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका रीज़न क्लियर हो जाएगा, तो इस बिज़नेस को कैसे करना है, यानी कि आपका हाउ बहुत इजी हो जाएगा। सो याद रखिए कि इस बिज़नेस का कारण, इस बिज़नेस को करने का रीज़न अगर आपका क्लियर है तो इस बिज़नेस को कैसे करना है, क्यों करना है, ये अगर आसान है और ये अगर आपके सामने क्लियर है तो कैसे करना है ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपका रीज़न क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कुछ नया करने का मौका देती है, कुछ आपकी लाइफ में हटके करने का मौका देती है। और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, यानी कि ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के थ्रू, आप अगर चाहते हैं कि आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप ट्रैवल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने टाइम को, मेरे शेड्यूल को मैं खुद चूज़ करूं, अगर आप चाहते हैं रिकग्निशंस तो ये कंपनी आपको इस चीज़ का मौका देती है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं नेशनल इंटरनेशनल तो ये कंपनी आपको ये सारी चीज़ें घूमने का, हर जगह पे जाने का, फ्री में ट्रैवल करने का मौका देती है। तो इस कंपनी के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने कभी देखे हुए थे। स्टेप्स की तरफ हम अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हमें ये भी सीखना समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को कहते क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिज़नेस है, और बिज़नेस किसे कहते हैं? जब आप गिरने के लिए तैयार रहो, जब आप नौसीखिए की तरह काम करो, जब आपको ऐसा लगे कि जो मैंने सीखा था या फिर जो भी मैंने अगर ज्वाइन कर लिया है तो जो हो रहा है उसके, जो आपने सोचा है एक्चुअली उसके पूरी तरीके से उसके विपरीत हो, तो उसे कहते हैं बिज़नेस। नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी बिज़नेस का एक हिस्सा है, मैं कहूँगी। यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा आपके सीनियर्स के चलते, आपके अपलाइंस के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। उन ट्रेनिंग्स को आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आपका टाइम, आपका एफ़र्ट, आपका पैसा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता जहाँ आप अपना पैसा ना लगाए और बिना पैसा लगाए आपको वो कंपनी लाखों में पैसे दे दे। या ऐसी भी अगर आपके पास आसपास ऐसे भी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जहाँ आपको वो कंपनी कह रही है कि 1 रुपये लगाइए या फिर कुछ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए और फिर हम आपको हमेशा के लिए पैसे देंगे, तो याद रखिए वो एक तरीके का स्कैम हो सकता है। सो अगर ये कंपनी आपने ज्वाइन करी है, ऑरिफ्लेम की अब हम अगर बात करें, तो यहाँ आपको क्या करना है? आपको आपके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है। सबसे पहला काम जो अब आपका होगा वो होगा आपके प्रोडक्ट्स को आपको रिप्लेस करना है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको आपका पैसा और उसी के साथ साथ आपका दिमाग और आपका टाइम, इन 3 चीज़ों को इन्वेस्ट करना है।
जहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अपने 12-13 साल स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं। अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, या एक नॉर्मल सा इंसान है जिसे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए उनको अपने ये कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। डॉक्टर अगर बनना है तो उसे प्रैक्टिस करनी है। तब तक उनके लाइफ के 30 से 32 साल निकल चुके होते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना क्लिनिक खोलते हैं, या अगर वो एक सर्जन है तो उसके बाद फिर उनकी इनकम स्टार्ट होती है, राइट। वैसा ही सिस्टम सिमिलरली आपके साथ यहाँ भी वही होगा। आपने ऑरिफ्लेम या इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया है, अब लर्निंग के साथ साथ अर्निंग होगी। आपको आपके स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको आपके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाएगा, इस बिज़नेस के बारे में समझाया जाएगा, आपको इस बिज़नेस का सक्सेस प्लान समझाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको इसकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, हम मार्केट से अलग क्यों हैं, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर हम जो हमारा कंपनी का जो स्लोगन है, या कंपनी के जो 3 पिलर्स है जिसमें हम कहते हैं लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी, तो ये लुक ग्रेट वाला जो सेक्शन है वो हम ऐसा क्यों कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप ये समझेंगे और जब इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी यहाँ आप अर्न कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लर्निंग से अर्निंग होगी, और लर्निंग के साथ साथ यहाँ आप अर्न कर पाएंगे। अब बात आती है बिलीव सिस्टम की। अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, तो इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी पर, आपकी अपलाइन पर, आपके सिस्टम पर, आपके कंपनी के ऊपर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। पूरी तरीके से अपने आप को 100% अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा इस कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, खुद के प्रति, और इस कंपनी के सिस्टम के प्रति। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर एक डाउट रहेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, या फिर मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे रिज़ल्ट आएगा या नहीं। जब तक आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होगा, आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, और आपके ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, तब तक आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है इस बिज़नेस के ऊपर 100% आपको समर्पित होना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक बिलीव सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों, और इसी के साथ साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट चाहते हैं तो हमें पेशेंस भी उतना ही रखना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हमारे पास, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और इनिशियल टाइम में हमें जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम, अगर विज़न छोटा है तो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे उससे आप घबराएंगे, और आप सोचेंगे कि नहीं, अब ये बिज़नेस शायद मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करना चाहूँगी। बट यकीन मानिए, अगर विज़न बहुत बड़ा है तो यकीन मानिए ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं लगेंगे, उससे निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विज़न काफ़ी बड़ा है, आपने जो सोचा है, आपका जो रीज़न है इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का, वो अगर बहुत बड़ा है और वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका माइंडसेट सही तरीके से चल रहा है, अगर आपके दिमाग में अगर ये है कि नहीं, मुझे करना ही है, बिज़नेस है, समय लेगा, कोई भी बिज़नेस टाइम टेकिंग होता है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस अगर आप इस बिज़नेस में चाहेंगे कि मुझे 1 महीने में, 2 महीने में रिज़ल्ट आ जाए, तो शायद ये पॉसिबल ना हो। शायद हो भी सकता है, और पॉसिबल भी तब होगा जब आप इस बिज़नेस को पूरे एफ़र्ट्स के साथ काम करेंगे, इस बिज़नेस के नींव को अच्छे से समझेंगे, और समझते समझते उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि नॉलेज तो हमें मिल ही जाएगा। नॉलेज जो आपने ज्वाइन किया है, उसके बाद आपको नॉलेज तो थ्रू ट्रेनिंग्स और या फिर हमारे फ़ोन के थ्रू आपको मिल ही जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो उस गेन किए हुए नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका विज़न तब बड़ा बनेगा जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, उसी के साथ साथ अगर आपके हैबिट्स अच्छी नहीं है इस बिज़नेस को लेकर, तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं आने वाले। सो एक ट्रायंगल के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके बिलीव सिस्टम और आपके माइंडसेट से मिलकर आपके बनेंगे रिज़ल्ट्स।
तो अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, साथ ही साथ आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो भी आप इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है खुद के ऊपर भरोसा रखना, साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलना, क्योंकि बिज़नेस है ये कोई जॉब नहीं है जहां आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाएंगे। बिज़नेस है तो आपको लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो शायद आप ये सोचेंगे कि मैं कर रही हूँ, रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। और जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो ये सोचेंगे कि ये मुझे कैसे करना है, अगर मुझे मेरे अपलाइन से कुछ पता चल रहा है तो मुझे ये कैसे करना है। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म सोच वाले जो रहते हैं वो ये सोचेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके पास हर चीज़ में लैक होता है। बट वही अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो आप ये सोचेंगे पैसा है या अगर नहीं है तो कैसे इसको मैं अरेंज करूं, टाइम नहीं है तो कैसे मैं टाइम को अरेंज करूं या टाइम कैसे मैं निकालूं। तो आपको इस बिज़नेस को अगर करना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। और एक सवाल आपके लिए भी कि क्या आप शॉर्ट टर्म थिंकर है या लॉन्ग टर्म थिंकर है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो बिज़नेस आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम बीज को बोते हैं मिट्टी के अंदर तो उसको अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है, तभी कहीं जाके जब वो अपनी पहचान छोड़ेगा तभी वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद वो एक पेड़ बनेगा। और वो पेड़ में तब्दील होने के लिए भी उससे कई साल लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे कि आम का पेड़ आपको शुरू के कुछ साल आपको कोई फल नहीं देगा, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो आपको आम का पेड़ अगले 100 सालों तक आपको वो फल देगा। इसी तरीके से बिज़नेस भी ऐसे ही काम करता है। शायद शुरुआती के दिनों में, इनिशियल टाइम पे, इनिशियल डेज़ में आपको ऐसा लगे कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट आपको कंसिस्टेंसी से इस बिज़नेस में काम करना पड़ेगा। रोज़ काम करने की ज़रूरत होगी। ये बिज़नेस वर्क फ्रॉम होम है, आप घर से भी कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ से भी आप कंडक्ट कर सकते हैं, आप मायके जा रहे हैं, आप ससुराल जा रहे हैं, आप कहीं से भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि आप इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हो सकता है आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हो सकता है आप ये चाहते हैं कि मैं कहीं पर भी घूमने जाऊँ या कोई भी घर पर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े। हो सकता है आप चाहते हो कि फाइनेंशियली तो मैं बहुत स्टेबल हूँ लेकिन मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका रीज़न, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका रीज़न अगर क्लियर है तो इस बिज़नेस को कैसे करना है ये बहुत आसान हो जाएगा। और आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने इस बिज़नेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि अब आपको करना क्या है।